एस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख खबरों पर, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली खबर है वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन। तो ये कहां पर हो रहा है, इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इन पर हम विस्तार से जानेंगे। दूसरा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता महिला प्रीमियर लीग का खिताब, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार बने रूस के राष्ट्रपति। और इसी के साथ आप सभी ने यदि पढ़ा हो तो कल की न्यूज में निकला है, कल के आज की ही न्यूज है, उन्होंने बोला है कि हम एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और ये विश्व युद्ध हमारा तीसरा होने वाला है। चलिए इस पर भी चर्चा कर लेंगे। चौथा है भारत और अमेरिका के बीच त्रिसेवा अभ्यास, जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ 24, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में है सखी ऐप, जानेंगे ये सखी ऐप क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक्स और बात करते हैं इन पर इंपॉर्टेंट चीजों की। सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, ये जो आध्यात्मिकता सम्मेलन हो रहा है। देखिए ये जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है ये हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है, ये तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन हैदराबाद में कहाँ पर ये आयोजित हो रहा है, तो कान्हा शांति वनम, इसे कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ये एक सेंटर है, आध्यात्मिक सेंटर है। इसका नाम है कान्हा शांति वनम, तो इसको याद रखिएगा। और यहीं पर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक होगा ये सम्मेलन, तो 14 से 17 मार्च तक ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस सम्मेलन के तहत आप देखोगे कि एक थीम रखी गई है। क्या थीम है वो, तो थीम है आंतरिक शांति से विश्व शांति की तरफ। मतलब जो भी आध्यात्मिक गुरु है उनको मानना है कि सबसे पहले क्या है, अपने अंदर शांति होनी चाहिए। जो अंतर द्वंद्व है उसमें हमें शांति लानी है, अपने मन और मस्तिष्क को हमें शांत करना है। देन हम इस आंतरिक शांति से विश्व शांति की तरफ क्या है, बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ जो हिंदू या सनातन धर्म के गुरु होंगे वो शामिल होंगे, तो इसमें सारे धर्म गुरु, सभी धर्म के जो गुरु हैं बड़े बड़े, वो इसमें क्या करने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें जानने वाली इसमें क्या थी कि ये कहाँ हो रहा है, तो हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, नाम क्या है इसका, कान्हा शांति वनम। प्लीज इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। ठीक है, और इसका आयोजन जो कर रही है बेसिकली वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और ये मंत्रालय बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंपॉर्टेंट, उनके साथ मिलकर के कर रहा है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, आप सभी ने नाम सुना होगा, रामकृष्ण मिशन का नाम सुना होगा, माता अमृत नंदमयी मठ, इनके द्वारा इनको आयोजित किया जा रहा है, परमार्थ निकेतन। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ मिल करके ये जो प्रोग्राम है इसको आगे कंसीडर कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। और इसमें अन्य महत्वपूर्ण जो चीज़ें लाइफ से रिलेटेड है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, वो बताई जा रही हैं। आगे बात कर लेते हैं, इसमें सभी धर्मों के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो शामिल होंगे। इन्होंने धर्म आध्यात्मिकता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। इस सम्मेलन का जो बेसिकली विषय रहने वाला है, जैसे मैंने बताया, आंतरिक शांति से विश्व शांति की तरफ रहने वाला है। इस कार्यक्रम में भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी इसमें शामिल होंगी। ठीक है, तो ये तो रहा आपका सम्मेलन के बारे में। चलिए आ जाते हैं अब खबर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इस पर आपने देखा होगा बहुत मेम बन रहे हैं। मेम बनने का रीजन ये है कि आईपीएल में कभी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक भी आईपीएल नहीं जीता, लेकिन महिला टीम जो है उसने आईपीएल जीत लिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये टीम चर्चा में है और इसको लेकर के आप सभी ने अभी 1-2 दिन में खूब सारे मेम्स देख भी लिए होंगे। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले का जो आयोजन हुआ था वो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सोफी मेलिनुक्स को फाइनल में प्लेयर ऑफ दी जो मैच है वो चुना गया, जो अभी रिसेंट मैच हुआ। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि पर्पल कैप किसे मिला, ऑरेंज कैप किसे मिला और प्लेयर ऑफ द सीजन किसे दिया गया है। ठीक है, यह जो महिला प्रीमियर लीग था यह इसका दूसरा संस्करण इस बार आयोजित हुआ था। इसके पहले संस्करण का जो आयोजन आपने देखा वो हुआ था आपके 2023 में। ठीक है, पहले संस्करण की विजेता टीम कौन थी, तो वो थी मुंबई इंडियंस आपकी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो पर्पल कैप, ऑरेंज कैप ये किसे दिया गया है। तो पर्पल कैप है वो दिया गया है श्रेयांका पाटिल जी को। दूसरी यदि मैं बात करूं ऑरेंज कैप की, तो ये दिया गया है एलिस पेरी को। और प्लेयर ऑफ द जो सीजन रही है पूरी सीजन की, वो रही है दीप्ति शर्मा। ठीक है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन सभी का नाम याद रखिएगा कि किसको कौन सी कैप दी गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम व्लादिमीर पुतिन की।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5वीं बार ये राष्ट्रपति बने हैं रूस के, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो आपका रूस और यूक्रेन वॉर आ रहा था, वॉर हो रहा था, वो भी काफ़ी चर्चा में रहा है। और इसके बाद इन्होंने एक और बयान दिया, जैसे ही राष्ट्रपति बने इसके बाद इनकी एक स्पीच हुई। इस स्पीच में इन्होंने बोला कि अब हम जो पूरा विश्व है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जबकि ऑलरेडी रूस क्या कर रहा है, यूक्रेन के साथ काफ़ी लंबे समय से युद्ध में बिजी है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में देखेंगे हम। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो चुनाव में एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले वर्ष 2000 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2012 में और वर्ष 2018 में राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। ठीक है, पुतिन ने वर्ष 1999 से 2000 तक तथा वर्ष 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया हुआ है और अब ये क्या बन गए हैं, यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं हम रूस के बारे में। तो इसकी राजधानी की यदि मैं बात करूँ तो मॉस्को है। यदि मैं यहाँ की करेंसी की बात करूँ, मुद्रा कौन सी है, तो रूबल है। और यहाँ की जो संसद है उसको क्या कहते हैं, तो इसकी संसद को कहते हैं फेडरलो सोब्रेनी। ठीक है, इसकी संसद कही जाती है, संसद का नाम है इसका फेडरलो सोब्रानी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें कि इसके समवर्ती देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके समवर्ती देश में आपका जॉर्जिया आ जाता है, अजरबैजान आ जाता है, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया, बेलारूस, यूक्रेन, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और नॉर्वे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 की, देखिए ये जो सबसे पहले अभ्यास हुआ था हमारा, ये 2019 में हुआ था। कब हुआ था, 2019 में। अब ये 2024 में इसके बाद आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है, तो भारत के जो पूर्वी तट है, पूर्वी समुद्री तट, वहां पर इसका आयोजन हो रहा है। कब से कब तक होगा, तो 18 से 31 मार्च इसका आयोजन किया जाएगा और ये 2 स्तरों में होगा। ठीक है, इसके 2 स्तर हैं अभ्यास के। अब ये 2 स्तर कौन कौन से ये भी देखेंगे। पहली बार जैसे मैंने बताया 2019 में हुआ था। इस सैन्य अभ्यास का बेसिकली जो मेन मोटो है वो है कि मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों के लिए जो सहयोग होता है उसको विकसित करना है। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, सीधे एक्सरसाइज का नाम दे देते हैं या फिर वो कंट्री दे देते हैं और कहते हैं इसको मैच करो। मैचिंग वर्ड्स में आता है और नॉर्मली भी पूछ लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि टाइगर ट्रायम्फ किसके किसके मध्य होता है, तो भारत और अमेरिका के मध्य होता है। साथ ही साथ अदर साइड आपको जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो दे देंगे, इधर कंट्री दे देंगे और मैचिंग के लिए आ जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्सरसाइजेज जो हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, इस जो युद्धाभ्यास है इसके 2 चरण हैं। सबसे पहला है हार्बर चरण और दूसरा है समुद्री चरण। तो हार्बर चरण में क्या होने वाला है, ये 18 से 25 मार्च तक होगी। इसमें दोनों नौसेनाओं के कर्मियों के बीच प्रशिक्षण दौरे होंगे। विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान, यानी कि अगर हमारी कंट्री के पास कोई स्पेशलाइजेशन है इस स्पेस में, तो हम वो क्या करेंगे, सामने वाले को सिखाएंगे और उनकी जो स्पेशलाइजेशन है किसी भी फील्ड में वो हमें बताएंगे। नॉट किसी भी फील्ड में, यानी कि इससे रिलेटेड, प्रशिक्षण से रिलेटेड जो उनकी स्पेशलाइजेशन है वो हमसे आदान प्रदान करेंगे ताकि हम एक दूसरे की जो पावर्स हैं वो समझ सकें। ठीक है, इसमें खेल कार्यक्रम भी आपके शामिल होंगे। और समुद्री चरण में क्या होगा, तो इस चरण में मानवीय सहायता और आपदा राहत के कार्य कैसे करने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस, उसका संचालन, उसके अभियान यहाँ पर उनको सिखाए जाएंगे, साथ में मिलकर के वो कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा इसके बारे में। आगे बात कर लेते हैं सखी ऐप के बारे में। सखी ऐप सुनकर के आपको ऐसा लग रहा होगा कि महिलाओं के लिए कोई ऐसी चीज है या योजना है जो सरकार चला रही है। बेसिकली इस ऐप का जो मेन मोटो है या फिर मेन इसका जो उद्देश्य है, ये आपके स्पेस से जुड़ा हुआ है। जो आपका गगनयान अभी जा रहा है इससे रिलेटेड है। तो इसको हम समझेंगे कि क्या है ये सखी ऐप। देखिए, इसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC द्वारा विकसित किया गया है। और इसके फुल फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो इसका नाम है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंस्ट्रक्शन। इसमें पूरा दिया गया है इसी लाइन में कि ये किस लिए विकसित किया गया है। इसको विकसित किया गया है जो लोग भी स्पेस में जा रहे हैं उनको ट्रेन करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, उनको लैंग्वेज, साइन लैंग्वेजेस क्या होती है सिखाने के लिए, कैसे अंतरिक्ष पे भारत में कैसे मतलब कि अंतरिक्ष से धरती पर मैसेज भेजना है, कैसे वहाँ पर सर्वाइव करना है, कैसे आपको वहाँ पर घुलना मिला, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इस जो आपकी सखी है इस पर सिखाया जाएगा। और ये पोर्टल इसीलिए बनाया गया है। तो यह गगनयान अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए है, एक नॉलेज हब है। ये क्या करेगा, यात्रियों को वॉइस रिकॉर्ड करना,
टेक्स्ट कैसे भेजना है, चित्रों सहित कई प्रारूप इस मिशन पर संवाद बनाए रखे जाएंगे और उसी थ्रू वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे हमारी जो स्पेस एजेंसी है उससे। ठीक है, उन्हें पृथ्वी पर स्थित सेंटर से जुड़े रहने में से मदद मिलेगी और वह स्वास्थ्य की निगरानी भी कर पाएंगे, उनके आहार और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखेगा। तो ये जो पोर्टल है आपका इसीलिए बनाया गया है। आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा अपने गगनयान अंतरिक्ष मिशन के बारे में, जो काफी चर्चा में है। ठीक है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष, यानी कि इंडिया किसी मानव को पहली बार कहाँ भेज रहा है, स्पेस पे भेज रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप कहोगे कल्पना चावला गई थी, वो भी तो, लेकिन वो जो है इंडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा नहीं भेजी गई थी, इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहा जा रहा है कि पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। इसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा लियो से मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। ठीक है, आगे बात करें, इस मिशन के तहत 3 लोगों के दल को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष भेजा जा रहा है, यानी कि 3 लोग हैं, ये 3 दिन स्पेस में रह करके आएंगे और इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का क्या है, चक्कर लगाएगा। आगे बात करते हैं, इसके बाद यह अंतरिक्ष यान जो सुरक्षित है वो पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा और इसको लॉन्च करने की जो आपकी डेट रखी गई या फिर ईयर बताया जा रहा है, दैट इज 2025 में इसको लॉन्च किया जाने वाला है। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने डिस्कस करी। लास्ट में जैसे कि डेली हम क्वेश्चन रखते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग देते हो तो अच्छा लगता है, आपके सजेशन जो आप रखते हो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए लास्ट में आज फिर से एक क्वेश्चन है और आप सभी को आंसर देना है। सबसे पहले, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, हैदराबाद, वाराणसी, अयोध्या या फिर प्रयागराज। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर अवश्य दीजिएगा और जो भी आपके सजेशंस होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि आप पढ़ाते टाइम साइड हो जाया करिए, जैसे ही मैं पढ़ाती हूँ मैं ये चीज़ पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ कि मुझे साइड होना है, लेकिन कल से मैं रिमेंबर रखूंगी कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स लेने होते हैं, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, आज मैं भूल गई थी, साइड शायद नहीं हुई हूँ, कल से मैं इसे ज़रूर याद रखूंगी। एंड रही बात आपके जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं, साइंस एंड टेक का जो न्यूज़ है ऐड करने की, तो मैं याद रखूंगी, कल से एक न्यूज़ में ज़रूर साइंस एंड टेक की इसमें ऐड करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।